हम लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो उनका यह मानना है कि दो लोगों के बीच, दो परिवार के बीच में पूरा विवाद था, जिसके बाद से इस घटना को आरोपी ने अंजाम दिया है। आरोपी का नाम मरकुश कहा जा रहा है, जिसका नाम है। लेकिन जिस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, स्थानीय लोगों का यह सवाल करना है कि आखिर एक व्यक्ति भला इस घटना को कैसे अंजाम दे सकता है। लोगों का इस तरह गुस्सा लगातार देखा जा रहा था। लोगों ने थाने का घेराव भी किया, प्रशासनिक अधिकारियों से बात की। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले में तत्काल कार्रवाई की है, लेकिन जिस तरह से, जैसा बताया जा रहा है, चर्च के पीछे वाली जिस तरह से जगह पे पूरी घटना होती है और जिस क्रूरता के साथ में एक गाय को, एक गौ माता को मार दिया जाता है, लटका दिया जाता है और जिस तरह से उनसे अंगों से छेड़छाड़ किया जाता है, वो निश्चित तौर पे अमानवीय दृष्टिकोण को साफ साफ दर्शाता है। और साफ साफ ये भी दर्शाता है कि जो लोग गौ माता के दुश्मन है, जो गौ माता को अपने दुश्मन मानते हैं, वो कहीं ना कहीं मौका मिलने के बाद इस क्रूरता पे उतर आते हैं कि वो एक इंसान नहीं रह जाते, बल्कि कहीं ना कहीं राक्षस होने का परिचय देते हैं, जिसके बाद से खास तौर पे ऐसा गुस्सा जो है साफ तौर पे देखा जाता है। केशव, बिल्कुल योगेश, यहां पर दो तीन बातें समझ में आती है। पहला, तकरीबन 1.5-2 क्विंटल के वजन वाली गौ माता को कोई एक व्यक्ति इस तरह से नियंत्रित करके पेड़ पर नहीं टांग सकता। दूसरा, जब गौ माता को इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे होंगे तो आसपास के कुछ लोगों ने चीख पुकार, शोर शराबा सुन के तो देखा होगा। क्या ऐसी कोई गवाही सामने आई, क्या ऐसे कोई लोग सामने आए जिन्होंने पहचान करने की कोशिश की हो या दावा किया हो या भले ही शक किया हो कि वो लोग हो सकते हैं? योगेश, बिल्कुल, देखिए, जाहिर तौर पे जैसा मैंने आपको पहले बताया कि खास तौर पे छत्तीसगढ़ का सरगुजा जो है वो पूरी तरह से ट्राइबल इलाका है, आदिवासी बहुल इलाका कहलाता है। और अगर हम छत्तीसगढ़ में कन्वर्जन के दृष्टिकोण से बात करें केशव, तो इसी इलाके में लगातार कन्वर्जन होता है। आपको याद होगा कि जशपुर जिले में भी एक बार हमने अस्पताल की खबर को सामने लाया था। वहां पे किस तरह से ट्राइबल इलाके में यह लिखा गया था कि आपको कुछ नहीं हो सकता, आपको कोई वायरस नहीं छू सकता, क्योंकि आपको यीशु मसीह का लहू का टीका लगा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि खास तौर पे चूंकि आदिवासी जो है भोले भाले होते हैं और ऐसे इलाके में कन्वर्जन का दायरा लगातार बढ़ा है। तो अगर इस घटना की भी हम बात करें तो स्थानीय लोगों का यह कहना है कि किसी एक व्यक्ति करतूत बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। हालांकि दूसरी ओर पुलिस का यह लगातार दावा है कि सारे दृष्टिकोण पे वो जांच कर रहे हैं। उनका यह मानना है कि फिलहाल एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है, जिसने पूरे तरह से इस पूरी घटना को करने का कबूलनामा किया है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर ट्राइबल वाले इलाके में जिस क्रूरता के साथ में गौ माता पर अत्याचार किया गया, और तस्वीरों में मैं आपको बता दूं, जिस भी व्यक्ति के पास में तस्वीर जा रही है उसका दिल सिहर उठ रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति भला ऐसी घटना को कैसे अंजाम दे सकता है। और निश्चित तौर पे कई तरह के सवाल साफ साफ खड़े होते हैं कि आखिर क्यों इस तरह की घटनाएं लगातार होती हैं। मैं आपको बता दूं, ये पहला ऐसा घटना नहीं है। इससे पहले भी कुछ साल पहले ही, करीब 1 साल पहले ही वाड्रफ नगर इलाके में एक दर्दनाक घटना हुई थी। वहां भी एक गौ माता को बाकायदा बांध के मारा गया था और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। तो लगातार ऐसी घटनाएं खासतौर पर कई इलाकों से सामने आती रहती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं खासतौर पर पुलिस महकमे की बात करें, प्रशासनिक तंत्र की बात करें, उन पर भी सवाल खड़ा होता है। आप एक आरोपी को अरेस्ट जरूर कर रहे हैं, लेकिन आखिर क्यों आखिर इस तरह की क्रूरता पे कोई आदमी उतर आता है, आखिर एक व्यक्ति इस घटना को कैसे कर सकता है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो पुलिस के सामने पैदा हो गए हैं। हालांकि पुलिस के अधिकारियों का यह कहना है कि लोगों ने जिस तरह से लोग घेराव कर रहे थे, उसके पहले ही पुलिस ने अपनी पूरी जांच शुरू कर दी थी और जांच तक पहुंच पाई थी और उसके बाद आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन लोग जो है कई तरह के सवाल चाहूंगा योगेश, मैं आपको रोकना चाहूंगा। एसडीओपी ऐश्वर्या चंद्राकर भी मेरे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। ऐश्वर्या जी, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। तरीके से पूरा घटनाक्रम सर घटित हुआ है, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा। ऐश्वर्या जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है ठीक से, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी, पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, मौके पर पहुंचकर पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई है। उसके एक संदेही जिसका नाम मरकुश किल्लो है, उससे पूछताछ करने पे उसके द्वारा बताया गया कि ये सारी घटना उसके द्वारा अंजाम दिया गया है। उसे गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। कारण क्या बताया गया सर, किस तरीके से और क्यों? मरकुश किल्लो और आवेदक राजकुमार दोनों चचेरे भाई हैं। हाँ। और क्योंकि मरकुश पहले एक होटल है, रामायण होटल जी, बतौली का जी, वहां पर दूध देता था और उससे उसको बचा हुआ खाना और सब्जी चारा, जो कचरा है होटल का, उसको सुअर के चारे के लिए मिलता था। लेकिन जब से उसका भाई राजकुमार किल्लो उस होटल में दूध देना चालू किया, तो
सुअर का चारा होटल संचालक के द्वारा उसको दिया जाने लगा। जी। इसी बात से चिढ़ करके मरकुश के द्वारा राजकुमार की गाय को ले जा करके बगीचे में बांधा गया और उसको ऊंचाई से बांधा था और गाय जब इधर उधर हिली होगी तो उससे वो फंदा कस गया और जिससे गाय की मृत्यु हुई है। यह रिपोर्ट में भी स्पष्ट है। बिल्कुल, ये बहुत दुखद है, ये बहुत दुखद है ऐश्वर्या जी, क्योंकि दो इंसानों की लड़ाई का खामियाजा एक मूक जानवर को, एक भोले जानवर को भुगतना पड़े। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कानूनी प्रावधान और क्या कुछ सजा के प्रावधान अब उस आरोपित के प्रति हो सकते हैं और आगे की कार्यवाही क्या और कब तक हो सकती है? उसको तो गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी कार्रवाई करके न्यायिक रिमांड में भेजा जाएगा। शुरू में आवेदन पर से 294 और 429 IPC के तहत अपराध कायम किया गया था। अब इसमें पशु क्रूरता अधिनियम और चोरी की धाराओं में भी वृद्धि की जाएगी। जी, कुछ और भी लोग क्या इसमें शामिल हैं ऐश्वर्या जी उस आरोपित के साथ? नहीं, आरोपी के कबूलनामे के अनुसार तो वो अकेला ही था और जैसा घटनाक्रम है और हमारी विवेचना में भी हमें जो तथ्य स्पष्ट हुए हैं वो आरोपी के द्वारा अकेले ही किया गया है। जी ऐश्वर्या जी, इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, सुदर्शन न्यूज से जुड़ने के लिए सर आपका बहुत धन्यवाद। योगेश, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगा। एसडीओपी सरगुजा ऐश्वर्या साथ जुड़े हुए थे हमारे साथ, वो यही बात कह रहे हैं कि आपसी रंजिश का एक हिस्सा है जिसका गाय को शिकार बनाया गया और उनके साथ इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और एक ही व्यक्ति इसमें शामिल है। योगेश, हकीकत सच यही है? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पुलिस के अधिकारी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ही इस पूरी घटनाक्रम में शामिल था और जैसा कि ये बता रहे हैं कि आरोपी खुद इस बात को स्वीकारोक्ति कर रहा है, तो हालांकि प्रशासन के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है तो जो स्थानीय लोग हैं वो शुरू से ही सवाल खड़ा कर रहे थे कि आखिर एक व्यक्ति भला कैसे ऐसी घटनाक्रम को अंजाम दे सकता है। हालांकि पुलिस के अपने दावे हैं और पुलिस बार बार अगर इसी बात को रिपीट कर रही है कि एक व्यक्ति ने ही कबूला है, एक व्यक्ति ही शामिल था, तो हो सकता है प्रशासन का अपना तर्क हो। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, यहाँ पे गौ तस्करी जैसे कई घटनाएं लगातार होती रही हैं और उसके बाद से अगर आदिवासी बहुल्य इलाके में अगर एक गाय को, एक मूक जानवर को, मूक पशु को, जिसको हम माता कहते हैं, अगर उसको इस क्रूरता के साथ में अगर इतनी बर्बरता पूर्वक अगर उनकी हत्या की जाती है तो कई तरह के सवाल खड़ा होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि उस पूरे मामले में प्रशासन ने तुरंत, जैसा कि ऐश्वर्या जी बता रहे थे, कार्रवाई लगातार किया गया है और यह माना जा सकता है कि आगे भी प्रशासन जो है पूरी तरह से सख्ती लगातार ऐसे मामलों पर बरतेगा ताकि जो ऐसे लोग हैं जो ऐसे गौ माताओं पर अत्याचार करते हैं, जो ऐसी घटनाओं को लगातार करते हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो है डर पैदा हो पाएगा। जी योगेश, इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद योगेश। इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा का पूरा मामला हमने आपको दिखाया, जहां पर दो व्यक्तियों की आपसी लड़ाई का खामियाजा जो है वो एक अमूक जानवर यानी एक गाय को भुगतना पड़ा। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज स्टाकना के लेह के स्टाकना पहुंचे थे। यहां व्यू पॉइंट पर वायुसेना और थल सेना के जवानों ने उन्हें अपना पराक्रम दिखाया। इस दौरान पैरा कमांडोज ने युद्धाभ्यास भी किया। यह वही क्षेत्र है जहां भारत और चीन के सैनिक आमने